सरकार को आगाह करती है जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता देना होगा, सिंहासन खाली करना होगा। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब 72 रुपए हो गए हैं 2012 में, और वो अपने गाड़ी को जलाने के लिए कहा था, तो आज कहाँ गए? आज 100 रुपए हो गए हैं, तो आज क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? इस लाचार सरकार के पास अब कोई भी विचार नहीं है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ बिहार में पूरी तरह से आंदोलन तेज हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, इसके खिलाफ आज पप्पू यादव की पार्टी जाप पार्टी जो है वो आज लाचार विचार भैंस मार्च निकाली है। साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से बैनर पोस्टर में लिखा गया है पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस में वृद्धि के खिलाफ लाचार विचार भैंस मार्च। यानी भैंस को जो है वो भैंस को बांधकर गाड़ी को बांधकर खींचा जा रहा है, पूरी तरह से दिखाया गया इस पोस्टर में। अब आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन उग्र हो चुका है। देख सकते हैं साफ तौर से कि भैंस से सवार होकर बैठे हुए हैं तमाम कार्यकर्ता नेता जो जाप पार्टी के हैं, और आज भैंस से गाड़ी को खींचा जा रहा है। आखिर हम बात करते हैं बेरोजगारी से हम क्या चाहते हैं? गरीबी से, महंगाई से, देश का मांगता आजादी। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर आज आप लोग भैंस विचार मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस लाचार सरकार के पास अब कोई भी विचार नहीं है कि महंगाई को कैसे रोका जा सके। इसलिए अब हमारे जो नहीं बोलने वाले जीव भी, हमारे भैंस भी इस सरकार के खिलाफ, इनकी चारा महंगा, इनका दाना महंगा, और दूसरा अभी भी वही रेट। पेट्रोल लगातार रोज, प्रतिदिन, प्रति वर्ष और प्रति माह इनकी बढ़ती जा रही है, और भैंस की दूध भी उसे एक सीमित है। भैंस के दूध की कीमत सबसे पहली बढ़नी चाहिए और इनकी चारा सस्ता होना चाहिए। और नहीं तो नरेंद्र मोदी जी, आप जवाब दीजिए देश की जनता को, आप लाचार क्यों हैं? आप किस कारणों से, जब इसका सरचार्ज ड्यूटी जो है, जब आप इसका वैट है, जब इसमें एक्साइज ड्यूटी आप कम करके देश के सामने आप सस्ता डीजल पेट्रोल रसोई गैस दे सकते थे, आपने नहीं दिया। आप चाहें जब पूरे दुनिया में जब इसके कच्चे मालों का रेट कम था, तभी आपकी रसोई गैस से लेकर के डीजल पेट्रोल महंगा, इसका जवाब कौन देगा? आप इसी मुद्दे को लेकर के सबसे ज़्यादा मुखर थे। अब आपकी सरकार और आपके मंत्री और आप खुद नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए ये जन अधिकार पार्टी आज लाचार विचार भैंस मार्च लेकर के सड़कों पर उतरी है, और सरकार को आगाह करती है जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता देना होगा, सिंहासन खाली करना होगा। देखिए, साफ तौर से देख सकते हैं कि इनके जो पोस्टर भी लगाया गया है वो पूरी तरह से जो पेट्रोल का पूरी तरह से भैंसों पर सवार होकर बाइक को खींचा जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने किस तरह से विरोध करने का एक अलग अंदाजा है, क्योंकि अलग अंदाज में आज जो जाप पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पे उतरे हैं और आंदोलन पेट्रोल और डीजलों को लेकर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के महंगाई जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन उग्र हो चुका है। पटना की ये नज़ारा NIT मोड़ के पास का है। देख सकते हैं, हम इस तस्वीर को दिखाएं कि किस तरह से बाइक को खींचा जा रहा है, स्कूटी को खींचा जा रहा है, जो भैंस से बांध कर खींचा जा रहा है। भैंस से स्कूटी को खींच रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तेल नहीं है भैया, तेल महंगा हो गया है। हम लोग कहाँ से करेंगे? डीजल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, सब चीज़, गैस का महंगाई बढ़ गया, सब चीज़ का महंगाई बढ़, तेल है ही नहीं तो क्या चेक करेंगे हम लोग? तो देखिए, साफ तौर से एक विरोध करने का जो तरीका है वो भैंस से ही गाड़ी को बांधकर खींचा जा रहा है। ये नज़ारा साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन उग्र हो चुका है और लोग भैंस पर सवार होकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आज भैंस पर सवार होकर स्कूटी बाइक को खींच रहे हैं? दाम इतना बढ़ चुकी है, चलते हैं पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम इतनी बढ़ चुकी है कि अब बेतहाशा बढ़ चुकी है, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो पूरी तरह से उनका बजट बिगड़ चुका है। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। ये वही सरकार है जिसने सत्ता में वापसी के लिए ना जाने कितने पैतरे किए, और जब 72-75 रुपए की तेल थी तब ये हाई तौबा मचाती थी। स्मृति ईरानी
कहते रोड पे बैठ के सिलेंडर को लेके ना जाने क्या क्या किए, लेकिन आज उनको नहीं दिख रहा है जब 100 रुपये तेल पार कर चुके हैं। ये वही सरकार है जिसने षड्यंत्र रचते हुए है। और अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब 72 रुपये हो गए हैं 2012 में, और वो अपने गाड़ी को जलाने के लिए कहा था, तो आज कहाँ गए? आज 100 रुपये हो गए हैं, तो आज क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि इस महंगाई के खिलाफ जो है वो पूरी तरह से एक नए तरीके से प्रदर्शन करने का तरीका ढूंढा है। भैंस पर सवार होकर स्कूटी को खींचा जा रहा है, बाइक को खींचा जा रहा है। पूरी तरह से जिस तरह से बिहार में, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पे है। सरसों तेल की कीमत 200 के पार जा चुकी है। वहीं पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम जो है वो 70 के पार हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार जब सत्ता में आना था उस वक्त महंगाई के मुद्दे पर आई थी, लेकिन अब यूपीए बीजेपी की सरकार आ चुकी है, उसके बावजूद भी महंगाई चरम सीमा पे है। हम ऐसी आपको अपडेट देते रहेंगे, पल पल की अपडेट। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10 डी न्यूज़।